देखते अपना राइड कंटिन्यू होता है, कैंसिल होता है, मैं यहाँ से वापस घर चले जाता हूँ, पता नहीं। देखो गाड़ी चालू हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन मीटर नहीं चालू हो रहा है। मीटर का ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर को अगर मैं बहुत ज़ोर से टाइट पकड़ता हूँ यहाँ से पूरा लगेज पैक है। अब फाइनली बहुत देर सोचने के बाद में मैंने डिसीजन ले लिया है। हाय, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम लोग निकले लद्दाख के लिए, पूना से लद्दाख जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट डे रहेगा हम लोग का। अभी 9:15 हो रहे, 7:15 बजे घर से निकले थे। 2 घंटे में हम लोग अभी पूना की फुल ट्रैफिक से ट्रैवर्स करके अभी ओपन रोड पर आए हैं। हाईवे पे पहुँचे, बाइक लोडेड है पूरी की पूरी, पूरा लगेज पैक है, नीचे जेरी कैन है। तो दुआ करो हम लोग सेफली पहुंच जाए और आपको मैं कंटिन्यू दिखाता रहूँगा क्या क्या है वहाँ पर। A few moments later. अभी पहुँचे हम लोग संगमनेर के आगे, कुछ अराउंड 200 किलोमीटर का ट्रैवल हम लोग कर चुके हैं। अभी बज रहे 11 o'clock दोपहर के, और 650-700 किलोमीटर जाना बाकी है हमको फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। देखते शाम तक जहां पर पहुंचेंगे वहां पर हम स्टे ले लेंगे। ऐसा कोई ये नहीं है, बुकिंग नहीं है आगे कहीं का, तो जहां पर भी मिल जाएगा वहां पर हम कर लेंगे। A few moments later. अभी मैं हूँ मालेगांव में, ये होटल में खाना खाया, लंच किया, 1 घंटा यहाँ पर आराम से चला गया। 2 बजे आया था, अब 3:10 हो रहे। दोबारा से गाड़ी को लोड कर दिया, थोड़ा कुछ सामान वो USB कॉर्ड वगैरह निकालनी थी, इस वजह से सामान वगैरह निकालना पड़ा। तो अब वापस से लोड करके सीधा चल रहे। धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा धूप है, पता नहीं कैसा होगा आगे जाके। छाँव रुकते या तो कुछ करते, यहाँ पे गाड़ी छाँव में नहीं थी, इस वजह से मैं परेशान था। चलो लेट्स सी। A few moments later. मीटर नहीं चल रहा है, इसका चाबी से चालू करते हैं तो गाड़ी तो चालू हो जाती है, बट मीटर नहीं चालू होता। इस गाड़ी को भी चालू कर सकते हैं हमसे। देखो गाड़ी चालू हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन मीटर नहीं चालू हो रहा है। मीटर का ये जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर को अगर मैं बहुत ज़ोर से टाइट पकड़ता हूँ यहाँ से इसको अगर बहुत ज़ोर से अगर टाइट पकड़ते हैं ना, तब वो चालू होता है। नोक पकड़ना पड़ता है। लेकिन ये देखो गाइस, गाड़ी चालू कर दिया बट मीटर ही नहीं ऑन हो रहा है, और गाड़ी चालू करेंगे तो गाड़ी भी चालू हो जाएगी। देखो गाड़ी भी चालू हो गई, लेकिन मीटर ऑन नहीं हो रहा है। अब मैंने ये खोला था पूरा, मैंने ये हेडलाइट खोल के उसके अंदर चेक किया था, उसका कनेक्टर में एक पिन टूटी हुई है। अब ट्रायम्फ के सर्विस सेंटर में कॉल किया, इंदौर के। अब यहाँ से नज़दीक इंदौर ही है, अब मैं दूल्हे के नज़दीक हूँ, तो यहाँ से इंदौर अंदाज़न 300 किलोमीटर है। अब उनको मैंने कॉल किया तो वो लोग कहते हैं कि कल आप आ जाओ इधर, हम लोग चेक करेंगे। कल तो सर्विस सेंटर बंद है, लेकिन हम लोग चेक ज़रूर करेंगे। सर्विस सेंटर बंद है लेकिन हम लोग चेक करके देखते हैं, अगर कुछ कर सकते होता है तो हो जाएगा, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको मंडे को करना पड़ेगा। तो अब फाइनली बहुत देर सोचने के बाद में मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं ये राइड कंटिन्यू करूँगा और इंदौर जाके वहाँ पे स्टे करूँगा, और अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी तो मंडे को वहाँ से निकलूँगा। तो चलो, कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती है। देख, दूसरा अपडेट ये है, ये फ़ोन गर्म हो गया है।
अब वो सीधे से चल भी नहीं रहा है, चार्ज भी नहीं हो रहा है, बैटरी भी उतर गई है, एकदम स्लो चल रहा है और उसको हाथ लगाओ तो चटका बैठ रहा है। अब इसके लिए किसको दोष दूँ मैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। चलो ये देखो गाइस, ये अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा तो मीटर की तरफ नोटिस करो, देखो कैसे फ्लिकर कर रहा है। वेट, ये देखो कैसे फ्लिकर कर रहा है ना। अब इसका फ्लिकरिंग रोकने के लिए मैंने ऑलरेडी करके रखा है जुगाड़, लेकिन वो थोड़ा सा मेंटेनेंस वाला जुगाड़ है, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो इसको यहाँ से ये टाइट करना है बस। अब चलो, अब देखो फ्लिकरिंग रुक जाएगा कुछ देर के लिए। देखो फ्लिकरिंग रुक गया, देखा हमारा इंडियन जुगाड़। सर थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी मैं बहुत सालों से काम करता हूँ, गाड़ी वाड़ियों में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को पहले से ही, मैं बहुत सालों से करता हूँ ये सब, तो इसलिए मैं जानता हूँ ये सब। बट बाकी नए बच्चे कुछ नहीं जानते, वो लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके सीखना चाहिए क्या कैसे कर सकते हैं थोड़ा बहुत जुगाड़। रास्ते में अगर ओपन रोड पे अटक गए तो क्या करना चाहिए। सवेरे से हम निकले हैं और बहुत से बहुत 350 या 360 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे प्रॉब्लम आए, चलो धीरे धीरे करके सबके साथ में बात करते हैं। सवेरे से कुछ दिखाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि वही प्लेन रोड्स वही प्लेन हाईवे दिखाने में कोई मज़ा नहीं है, और मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ कि आप लोग मेरी बात सुनेंगे, तो इसलिए मैं हाईवे स्किप करता हूँ। तो सबसे पहले सवेरे से हम लोग जब निकले थे तो रास्ता जल्दी जल्दी कटा, हम लोग संगमनेर बहुत जल्दी पहुँच गए। संगमनेर से फिर हम लोग ने वो मालेगांव की तरफ का रास्ता लिया। वहाँ पे आधा रास्ता बहुत बढ़िया था, 60 किलोमीटर का रास्ता पूरा काम चल रहा है उधर, तो वो बहुत लेट कटा। उसके बाद में मालेगांव से हम आगे आए ये वाले हाईवे पे कनेक्ट करने के लिए। ये जो हाईवे है मेन NH62 या NH72, पता नहीं, ये नंबर नहीं समझ में आ रहा है मुझे, बट ये हाईवे पे कनेक्ट करने के लिए हम मालेगांव से आ रहे थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये हो गई रोड की बात। अब मेन प्रॉब्लम है कि हमारी गाड़ी ने हमको आज बहुत सताया। सबसे पहले तो उसका वो डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले है ना, वो फ्लिकर होना शुरू हुआ था, टिप 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 कर रहा था। मैं बोला ये क्या हो गया, तो फिर वो खड्डा आया तो फ्लिकर हो रहा था, खड्डा आया तो फ्लिकर हो रहा था, कुछ अनइवन रास्ता आया तब भी फ्लिकर होना शुरू हो गया। उसके बाद में फिर बंद चालू होने लगा, और उसके बाद में टोटली बंद हो गया। गाड़ी चल रही थी लेकिन वो बंद हो गया। तब मैंने उसको सामने का हेडलाइट निकाल कर वो उसका जो कनेक्टर है उसको चेक किया, तो कनेक्टर में बहुत सारा कार्बन जमा हुआ था। मैंने सोचा इसको क्लीन करके लगा देंगे तो हो जाएगा। क्लीन करके लगाया तब भी वैसे ही प्रॉब्लम था, नहीं चल रहा था बराबर से। तो पूरा नोटिस किया मैंने प्रॉपरली, तब मालूम पड़ा कि वो एक कनेक्टर उसका टूट गया था। उसमें बहुत सारे पिन्स है, मेरे ख्याल से 30 पिन्स का कनेक्टर है वो, तो 30 पिन में से एक पिन टूट गई है उसकी, और वो अंदर आके अटक गई। अब मैंने ट्रायम्फ में फ़ोन लगाया, तो इंदौर ट्रायम्फ यहाँ से अपने रास्ते में नज़दीक है, 300 किलोमीटर दूर है।
तो उनको फ़ोन लगाया तो वो कहने लगे कि कल छुट्टी है। फिर बहुत कन्विंस करने के बाद में कहने लगे कि ठीक है, कल हम आदमी भेज देंगे चेक करने के लिए, लेकिन कोई रिप्लेसमेंट के लिए पार्ट अगर लगेगा तो वो एक दिन रुकना ही पड़ेगा। तो फिर बहुत देर सोचने के बाद में, कैलकुलेशन करने के बाद में मैंने डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है, हम एक दिन वहाँ पर रुकेंगे, गाड़ी को ठीक करके जाएंगे। और गाड़ी को इंदौर की तरफ लेने लगा। और जैसे ही इंदौर की तरफ लेने लगा तब मेरे को मालूम पड़ा कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है गाड़ी में। गाड़ी 45 के ऊपर स्पीड ही नहीं चल रही है। मीटर बंद होने के बाद में वो गाड़ी का थ्रॉटल भी नहीं चल रहा है। तब मैंने फिर ट्रायम्फ में फ़ोन लगाया, तब वो लोग का कुछ अलग अलग रीजनिंग्स थे, कुछ अलग बात कर रहे थे, ये है वो है, मीटर नहीं है तो कैसे चलेगा, ये नहीं तो वैसा, वो नहीं तो वैसे, आप कुछ गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करके लेकर आओ वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला चलो जाने दो, 45 की स्पीड जा रही है 6 गियर पे, वैसे ही धीरे धीरे करके हम चले जाएंगे इंदौर तक। भले ही 4-5 घंटे लेट हो जाएगा फिर भी ठीक है। तो वैसे ही जा रहा था मैं, तो घाट आ गया। घाट आने के बाद में गाड़ी चढ़ ही नहीं रही, क्योंकि उसको रेव लिमिट कर रहा है वो ट्रैक्शन कंट्रोल का। तो फिर उसको मैंने, मेरे इंडियन दिमाग ने इंडियन जुगाड़ के बारे में सोचा। तो मैंने क्या किया, वो कनेक्टर निकाल करके उसके अंदर कॉपर भरा थोड़ा, और उस तरफ से उसको दबा के पीछे से पैक कर दिया। अपना जो हेडलाइट है वो हेडलाइट को उस कनेक्टर के ऊपर दबा दिया। तो वो अभी चल रहा है। अब लेकिन ये टेम्पररी जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ है। अगर मैं गाड़ी खड्डे वड्डे में डालूँ या ऑफ रोड हो जाऊँ या कुछ भी अनइवन में भी चली जाए गाड़ी, तो उसके बाद में फ्लिकर करता है। फिर मेरे को गाड़ी रुका के उस हेडलाइट को दोबारा से उसके ऊपर मजबूती से पकड़ के टाइट करना पड़ता है। बट अभी इंदौर पहुंचने तक का मेरे पास में जुगाड़ हो गया। तो देखते हैं अभी कैसे करते। वो बोल रहा है कल तो आके विजिट कर देगा। काम अगर विदाउट रिप्लेसमेंट के होता है तो कर देंगे, नहीं होता है तो फिर ऑप्शन नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम था अपना आईफोन का। आईफोन चार्ज ही नहीं हो रहा था। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, वो बैटरी उसकी 7% ही रह रही है और ऊपर से लो पावर मोड में चला गया। कुछ करने भी नहीं आ रहा है उसमें अंदर से। ना फ़ोन लगा पा रहा हूँ, ना ट्रायम्फ वालों से भी बात करते वक्त बहुत दिक्कत हुई। उसको पावर बैंक लगा के रखा था, पावर बैंक उसको सेम परसेंटेज पे रख रहा है। 7% था तो 7% पे ही है, ना नीचे जा रहा था ना ऊपर जा रहा था। तो वो गर्म हो गया था, इतना ज़्यादा गर्म हो गया। एक तो वो मैप्स चालू थे उसके ऊपर, और दूसरा गाना भी मैं सुन रहा था, और मौसम भी बहुत गर्म है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। इसके लिए वो रिस्पॉन्ड बराबर कर नहीं रहा था। और दूसरा प्रॉब्लम था कि उसका जो पावर बैंक की जो कॉर्ड थी वो शायद ख़राब हो गई या उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब मैंने दूसरी कॉर्ड लगा दिया तो अब वो चार्ज हो रहा है शायद। तो चलो, जब चीज़ें ख़राब हो गई थी तो अभी ठीक भी होने लगी है। तो ऐसे ही हम होपफुल रहेंगे और ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे। मेरे भी दिमाग में कुछ आया था ख्याल कि चलो हम वापस पूना जाएंगे, ट्रिप को कैंसिल कर देंगे और इसको कभी बाद में करेंगे, ग्रुप के साथ करेंगे, सोलो वोलो का नफड़ा छोड़ देंगे। बट अभी फिर से मैंने अपने आप को एक चांस देने का सोचा है, तो लेट्स टेक अ चांस अगेन। अभी इंदौर को जाने का जो रास्ता है शिरपुर, अभी मैं शिरपुर के पहले हूँ थोड़ा सा, वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा पकड़ो के धुले से लेके इंदौर का रास्ता बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जहाँ जहाँ शहर है या गांव है वहाँ पर ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर डाइवर्जन है, और डाइवर्जन में ट्रैफिक है, उधर अटक जाते हैं। अदरवाइज़ रास्ता बहुत आसानी से कट रहा है। चलो, अभी मैं एमपी बॉर्डर पर आने पर वापस से कैमरा ऑन करता हूँ।
और ऐसा कुछ खास है नहीं, ये तो नॉर्मल प्लेन्स का रास्ता है, इसमें कुछ है नहीं खास दिखाने लायक, लेकिन कुछ अपडेट देना था इसलिए मैंने कैमरा स्टार्ट किया। A few moments later. लेडीज एंड जेंटलमैन, एमपी बॉर्डर क्रॉस कर दिया है आफ्टर 414 kilometers. MP border crossed and after more than 12 hours of riding. 12 hours में से खाना खाने के लिए भी रुके थे। So ladies and gentlemen, welcome to मध्य प्रदेश, welcome to MP। ये इस फ्रिज में फ़ोन को रखा था ठंडा होने के लिए। मैं जब तक खाना खा रहा था तब तक फ़ोन ठंडा हो रहा था। बहुत मुश्किल से फ़ोन ठंडा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर उसको चार्जिंग पे लगाया। अब फ़ोन चार्ज हुआ है, 41% हो गया। बहुत मुश्किल से हुआ है। मैं तो सोचा था कि गया फ़ोन ख़राब हो गया। कल रात में लेट आया था, 12:30 बजे शायद पहुंचा था मैं यहाँ पर। ये होटल लिया है कलेक्शन ओ होटल। कल रात में मैं यहाँ पर आकर इतना थक गया था, सो गया। 12:30 बजे आ गया था, 1:30 बजे तक सो गया था। फिर व्लॉग वगैरह करना नहीं आया। तो अपडेट ये है कि मैं इंदौर पहुँचा हूँ और सर्विस सेंटर वाले से बात हुई है। आज संडे है, छुट्टी है वो लोगों की, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसने कहा है कि वो किसी टेक्नीशियन को लेकर यहाँ पर विज़िट करेगा। अब वो मेरे को कांटेक्ट करेगा तो समझ में आएगा कि आगे क्या है। तो हम लोग इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आगे देखते अपना राइड कंटिन्यू होता है, कैंसिल होता है, मैं यहाँ से वापस घर चले जाता हूँ, पता नहीं। अब वो ट्रायम्फ सर्विस सेंटर के ऊपर है, क्या करना है, कैसे करना है। चलो मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आपको मेरे चैनल से अगर वैल्यू मिलती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट।